3 साल बच्ची अचानक कौन सी खतरनाक बीमारी में मुब्तला हो गई। औलाद में माँ बाप की जान बसती है, उनकी जरा सी तकलीफ उनसे बर्दाश्त नहीं होती। तो सोचें, जिस माँ की 3 साल की बच्ची खून की जानलेवा बीमारी में मुब्तला हो, उसकी क्या हालत होगी। ये कहानी आपको बच्ची की माँ ही की जुबानी सुनाते हैं। मैं आज अस्पताल में अपनी 3 साल बेटी निखिला के साथ हूँ और नर्स उसे लगाने के लिए इंजेक्शन तैयार कर रही है, जबकि निखिला मुझे मजबूती से गले लगाई कहती है, मम्मी मुझे ये पसंद नहीं। उसकी ये बात मुझे तकलीफ पहुंचाती है, लेकिन मैं बेबस हूँ क्योंकि वो इन खून के इंजेक्शन के बगैर जिंदा नहीं रह सकती। पिछले 3 सालों से ये एक दिल दहला देने वाला मामूल है। निखिला अपने जिंदगी के इब्तदाई चंद महीनों में बिल्कुल दूसरे बच्चों की तरह नॉर्मल थी। मेरा 7 साल बेटा लक्षुदीप अपनी छोटी बहन के पैदा होने पर बहुत खुश था, जबकि मैं और मेरे शोहर श्रीकांत अपने खानदान को मुकम्मल देखकर उससे भी ज्यादा खुश थे। अगरचे हम निजामाबाद के एक छोटे से गांव में एक फार्म पर यौमिया उजरत वाले मजदूर थे, लेकिन हमें उम्मीद थी कि हम अपने बच्चों की एक अच्छी जिंदगी दे सकेंगे। लेकिन जब निखिला की उम्र सिर्फ 5 माह थी, वो बीमार हो गई। जब जब वो रोती तो लगता जैसे उसका छोटा सा दिल बाहर आ रहा हो, और चंद ही दिनों में उसकी जिल्द सफेद होने लगी। मैं बहुत खौफजदा हो गई। ये देखकर श्रीकांत उसे अस्पताल ले गया, क्योंकि मुझे काम पर जाना था। हम में से सिर्फ एक ही काम की छुट्टी लेने का मुहतमिल हो सकता था। इस पूरे दिन मुझे यह एहसास हुआ कि निखिला के साथ वाकई कुछ गलत है, और जब वो दोनों घर वापस आए तो मेरे बदतरीन खौफ की तस्दीक हो गई। मैं इस खौफ को अपने शोहर की आंखों में देख सकती थी। उसके चेहरे पर आंसू बह रहे थे। उसने कहा, निखिला को थैलीसीमिया है और इसकी जिंदगी खतरे में है। ये सुनकर मेरा दिल डूब गया, लेकिन अपने शोहर को इस तरह देखकर मैंने हिम्मत की, क्योंकि मैं जानती थी कि मुझे हम दोनों के लिए मजबूत होना पड़ेगा। मैंने उससे कहा कि मत रो, हम इसे कुछ नहीं होने देंगे। अगले दिन हम उसे हैदराबाद के एक अस्पताल ले गए। वहां डॉक्टरों ने कहा, इसे हर 30 दिन बाद खून की जरूरत होगी। बस उस दिन के बाद ये पिछले 3 सालों से हमारी जिंदगी रही है। लेकिन आप जानते हैं कि इस हालत के बावजूद जिंदगी से भरपूर बच्ची है। हर रोज जब हम काम से वापस आते हैं तो वो सबसे पहले हमारा इस्तकबाल करती है और अपने भाई को अपनी उंगलियों पर रखती है। लेकिन जब खून की मुंतकली का वक्त करीब आता है तो ये सारी तवानाई खत्म हो जाती है। इन लम्हात मुझे लगता है कि शायद हम उसकी सही देखभाल नहीं कर रहे, पर हम इससे ज्यादा कर भी कह सकते हैं। हमने अपने जेवरात और कीमती अशिया बेच दी, कर्जे ले लिए और खेत में इजाफी घंटे काम भी करते हैं। इन तमाम कोशिशों के दौरान डॉक्टरों ने हमें एक और बुरी खबर सुनाई है। उन्होंने कहा, निखिला की है, इसे बोन मैरो ट्रांसप्लांट की जरूरत है। ट्रांसप्लांटेशन की कीमत 28 लाख है और अभी हमारे पास कुछ नहीं है। ये सोचकर मेरा दिल टूट जाता है। मुझे अपने बेटे से झूठ भी बोलना पड़ता है जब वो मुझसे मुसलसल पूछता है कि मैं निखिला को खेलने के लिए बाहर क्यों नहीं ले जा सकता। मैं भारी दिल के साथ कहती हूँ, बस कुछ दिन और बेटा, फिर ले जाना। मैं चाहती हूँ कि मेरा ये झूठ सच बन जाए और मेरी बेटी ठीक हो जाए और उसे वो जिंदगी मिले जिसकी वो हकदार है। 3